हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हिंदी टीचर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे जहाँ पहिया है पाठ 13 का अध्ययन। ठीक है जी, ये पाठ 13 कक्षा 8वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से जहाँ चाह वहाँ राह कहावत को चरितार्थ होते दिखाया गया है। जहाँ चाह वहाँ राह, एक ये कहावत है। इसका मतलब है कि जहाँ हमारी इच्छा होती है वहाँ राह हम अपने आप खोज ही लेते हैं, चाहे कितनी भी मुसीबतें सामने आए। जब इंसान की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो अपने लिए वो राह बना ही लेता है। लेखक ने तमिलनाडु राज्य के सर्वाधिक पिछड़े जिले में गिने जाने वाले पुडुकोट्टई की महिलाओं के बारे में बताया है। वहाँ उन्होंने साइकिल चलाना सीखने को एक आंदोलन के रूप में अपनाया और समाज के रूढ़िवादी बंधनों तथा पुरुष द्वारा थोपी गई दिनचर्या से बाहर निकलकर दिखाया है। इसमें औरतों का क्या जुनून था साइकिल सीखने के पीछे, उस चीज़ का इस पाठ में चित्रण किया गया है। आगे है, लेखक ने पहिए को विकास तथा उन्नतिकारी रूप में प्रस्तुत किया है। पहिया क्या है? विकास और गतिशीलता का प्रतीक है। यहाँ पे पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में माना। इन नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कोई नई बात नहीं है। नवसाक्षर होते हैं जिन्होंने अभी अभी सीखा है, कोई कौशल सीखा है, जिन्होंने अभी अभी सीखा है। इस आंदोलन को उन्होंने पुरानी परंपराओं की जंजीरों को तोड़ने के लिए किया। सर्वाधिक पिछड़े जिलों में गिना जाने वाला यह जिला उस समय प्रकाश में आया जब यहाँ की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता को अभिव्यक्ति के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। इनकी संख्या को देखने से पता चलता है कि यहाँ की 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है। इनमें से 70,000 महिलाओं ने प्रदर्शन और प्रतियोगिता जैसे स्थलों पर गर्व के साथ नए कौशल का प्रदर्शन भी किया। नया कौशल कौन सा था? साइकिल चलाना। यहाँ साइकिल प्रशिक्षण देने के लिए अनेक प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। इस जिले की रूढ़िवादी पृष्ठभूमि की युवा मुस्लिम लड़कियों ने साइकिल चलाना सीखा। इससे उनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। यहाँ वृद्धि की स्पेलिंग कुछ और है। इस बारे में जमीला बीबी नामक महिला का कहना है कि यह उनका अधिकार है। अब वह बसों का इंतजार किए बिना कहीं भी आ जा सकती है। शुरू में जब उसने साइकिल चलाना सीखा तब लोगों ने फवत्तियाँ कसी। फवत्तियाँ होती हैं, जैसे हम इंग्लिश में बोलते थे ना, कमेंट करना, और ये फवत्तियाँ होती हैं मतलब कुछ ऐसी नेगेटिव बातें बोलना जो दिल और दिमाग पर बहुत नकारात्मक असर डालती हैं, बुरी बातें बोलना। पर उसने ध्यान नहीं दिया। एक अन्य महिला फातिमा, जो स्कूल अध्यापिका है, ने बताया कि वह साइकिल चलाना सीखने के लिए शाम को साइकिल किराया पर लिया करती थी, क्योंकि वह साइकिल नहीं खरीद सकती थी। वह साइकिल चलाने को एक तरह की आज़ादी मानती है। उनको साइकिल चलाना लगता है कि जैसे हम बिल्कुल आज़ाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे बहुत बड़ी पावर उनके हाथ में लग गई हो। आगे है, इसी क्रम में उनकी मित्र अवकन्नी ने बताया कि उनकी उम्र 20 के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक महिलाओं को साइकिल चलाना सिखा दिया है। साइकिल चलाना सीखने वाली महिलाओं में मजदूर वर्ग की महिलाएं अधिक हैं। इसकी प्रशंसक बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यक्रम अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं तथा दोपहर का खाना पहुंचाने वाली औरतें भी हैं। इनमें ज़्यादातर महिलाओं ने साइकिल चलाना
हाल फिलहाल में ही सीखा है, यानी कि इन्होंने साइकिल चलाना अभी अभी ही सीखा है। इसे वे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित बताती हैं। इस आंदोलन की एक अगुवा बताती है कि इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। शुरू शुरू में लोगों ने इन पर खूब फवतियाँ कसी, मतलब कि नेगेटिव बातें बहुत बोली उनको, पर अंत में इसे सामाजिक स्वीकृति मिल गई। इससे वे अपनी घिसी पिटी जिंदगी से बाहर आ सकी। साइकिल चलाते समय वे साइकिल चलाने को प्रोत्साहन देने वाले गीत भी गाती हैं। जब वो साइकिल चलाती हैं तो साइकिल चलाने को प्रोत्साहन देना, मतलब कि इसको मोटिवेट करना, और महिलाओं को इस तरह के गीत भी गाती हैं। जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी हैं वे साइकिल चलाने का प्रशिक्षण लेने आई महिलाओं की मदद करती हैं, यानी कि जो औरतें साइकिल सीख चुकी हैं आगे फिर जो औरतें साइकिल सीखना चाहती हैं उनको वो सिखाती हैं, प्रशिक्षण देती हैं। आगे है, साइकिल चलाना सिखाने का काम वे अत्यंत उत्साह से करती हैं। यहाँ की महिलाओं को आर्थिक पहलू की तुलना में अपने अंदर आए आत्मविश्वास की भावना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। जब उन्होंने साइकिल चलाना सीखा तो उनके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना भी आई है कि उनको इसके लिए अपने छोटे छोटे कामों के लिए किसी दूसरे पर, किसी अन्य पुरुष पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। फातिमा बताती है कि अपनी मर्जी से स्वच्छंदता पूर्वक साइकिल चलाने से आज़ादी और खुशहाली का अनुभव होता है। अपनी मर्जी से स्वच्छंदता पूर्वक साइकिल चलाने से मतलब कि अपनी इच्छा से साइकिल चलाने से उन्हें कैसा अनुभव होता है? आज़ादी का अनुभव होता है और खुशहाली का, बड़ा खुशी महसूस होती है उनको। फातिमा साइकिल से कमाई नहीं करती बल्कि किराया की साइकिल लेकर आज़ादी अनुभव करती है। वहाँ की एक अन्य महिला ने बताया कि साइकिल चलाना उनके लिए बड़ी चीज़ है और हवाई जहाज़ चलाने जैसा है। उनको ऐसा लगता है जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम हवाई जहाज़ चला रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे रूढ़िवादी बंधन थे, उनको उन्होंने तोड़ा है। हर चीज़ का बड़े डट कर मुकाबला किया, उनको कितनी नेगेटिव चीज़ें फेस हुई, तब जाके वो यहाँ तक पहुँची। और जब इस काम में, इस कौशल में वो बिल्कुल निपुण हो गई हैं तो वो अपनी फीलिंग बता रही हैं कि हमें कैसा फील होता है, अब हम कैसा महसूस करते हैं। आगे है, पुरुष वर्ग इस बारे में चाहे जो सोचे और करे, पर साइकिल चलाने के मामले में पुरुष वर्ग इनकी बराबरी नहीं कर सकता। यहीं पर यह पाठ का सार समाप्त होता है। इससे अगले वीडियो में बच्चों हम करेंगे इस पाठ के क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। धन्यवाद।